व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं फेम एंड पावर चेंज्ड विराट कोहली। अमित शर्मा बोल्ड स्टेटमेंट विराट के ऊपर। तो ये वायरल भी हो रही है काफी कि पहले वो चीकू था अब वह विराट है, पहले वो चीकू था अब विराट। देखते क्या है मामला। शुभांकर मिश्रा सर की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। मैं विराट कोहली को तब से जानता हूं जब वो हाफ पैंट पहनकर क्रिकेट खेलता था। मैंने विराट का पूरा करियर अपनी आंखों के सामने देखा है। गौतम गंभीर, सहवाग ने तब उसे जाना जब वो उनके साथ खेलने लगा या अंडर 19 खेलकर आया। मैंने उसे इतने में देखा है। उसका कोच मेरे दोस्त थे और हम सिखाने जाया करते थे। लेकिन अब मेरे विराट से रिश्ते नहीं है, क्योंकि वो पहले चीकू था, अब वो बहुत विराट हो गया। फेम और कैप्टेंसी ने विराट कोहली को बदल दिया है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहा है अमित मिश्रा ने। वो अमित मिश्रा जो दिल्ली के लिए खेलते थे, टीम इंडिया में विराट की कप्तानी में काफी खेला। वो अमित मिश्रा जो आईपीएल में दिल्ली कैपिटल के लिए खेलते थे और विराट कोहली के कोच के बड़े अच्छे मित्र हैं। वो कहते हैं कि विराट कोहली फेम और कैप्टेंसी की ताकत पाने के बाद चीकू नहीं रह गया, वो बहुत बदल गया। वो कहते हैं कि मैंने भी विराट को कई मैसेजेस किए अपने करियर को क्लैरिटी पाने के लिए, बट इग्नोर्ड, ही सिंपली इग्नोर्ड। सवाल पूछा गया क्या विराट कोहली की टीम में रिश्ते अच्छे? कहा कि नहीं, विराट और रोहित में अंतर। रोहित शर्मा बड़े भाई के, रोहित को तो हमेशा से वैसा आता है। विराट के अपने लोग, विराट अलग है भाई, सबका नेचर अलग होता है। सवाल पूछा गया क्या टीम इंडिया में विराट कोहली की उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी टीममेट्स में, जितनी रोहित शर्मा को लेकर कही जा रही है? जवाब आता है सबके साथ तो नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता। जो उनके आसपास है, उनके साथ खेलते हैं, वो करते होंगे, लेकिन बाकी नहीं करते। एज अ क्रिकेटर मैं भी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरा उसके साथ जैसा पहले बॉन्ड था वैसा नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोल्ड जवाब था कि अब मेरे रिश्ते नहीं और मेरे साथ वालों के भी नहीं। सवाल ये भी था कि विराट के फॉरेनर दोस्त ज्यादा है, मैक्सवेल, डिविलियर्स। रोहित के आसपास काफी यंगस्टर्स दिखते हैं, विराट के आसपास उतने यंगस्टर नहीं है। हमें मिश्रा कहते हैं कि नेचर का फर्क होता है। हाँ, सबका नेचर है। को खुलकर रखता है। रोहित से जब मैं पहली बार मिला तब भी वो ऐसा था जैसा आज। रोहित से जब भी मिलता हूँ हंसी मजाक करता है। उसके साथ ये नहीं सोचना पड़ता कि कुछ बोला जाए तो रोहित को बुरा लग जाए। लेकिन विराट से ऐसा नहीं है। जो इंसान सिचुएशन देखकर बदल जाए, आप रिलेट नहीं कर पाओगे उसके साथ। सवाल उठा कि क्या विराट में बदलाव दिखाई पड़ा? जवाब आया हाँ, कैप्टन बनने के बाद बिल्कुल दिखाई पड़ा। वो फेम और ताकत बिल्कुल वजह थी उनके बदलाव की। जब आपके पास ताकत आती है ना, तो आपको लगता है कि लोग आपसे मतलब के लिए बात करते हैं, लेकिन हर इंसान आपसे मतलब के लिए रिश्ता नहीं रखता। सब आपसे मतलब नहीं चाहते। युवराज ने पहले कहा था कि मैं चीकू काफी समय से जानता हूं। अमित मिश्रा कहते हैं कि बाकी लोग जानते हैं, मैं चीकू को तब से जानता हूं जब उसको पिज्जा चाहिए होता था। लेकिन उस विराट में और कैप्टन विराट में बहुत फर्क आ गया था, और यही वजह है कि रिश्ते खराब होते गए और फिर धीरे धीरे रिश्ते बहुत खराब। कहते हैं कि मैं जैसे रोहित से मजाक करता हूं, वैसे विराट से मेरा मजाक नहीं है, और ये बात काफी है समझने के लिए। फिलहाल ये खबर बहुत बड़ी हेडलाइन है, चारों तरफ इसकी चर्चा है कि कैप्टेंसी ने विराट को बदल दिया था। विराट जब कैप्टन थे तब खिलाड़ियों से उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे। कितना सच कितना फसाना पता नहीं, लेकिन अमित मिश्रा जैसे क्रिकेटर का सीनियर क्रिकेटर है, जो विराट कोहली को 10-12 साल की उम्र से जानता है, जिसने विराट के पूरे करियर को देखा है, उसका ये स्टेटमेंट देना एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म देता है। हमें लगा मैं आपसे पूछें, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप क्या नजरिया है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मेरे से अगर पूछे तो मेरे को एक छोटी सी एक चीज़ लगती है कि क्या होता है जब एक प्लेयर बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाता है तो उस पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां और आ जाती हैं। और बहुत बड़े लेवल पर जाने के बाद सबको ये लगता है कि वो हमें सबको ये लगता है कि जैसे मैं मान लो एग्जांपल, मैं बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाऊं
तो जो मेरे सर्कल के लोग होंगे जो मुझे जानते हैं वो सोचेंगे कि उनके लिए क्या है, उनका मेरे को एक मैसेज करना इज लाइक एक मैसेज करना, लेकिन मेरे को उसका मैसेज आना, मेरे सर्कल के और लोगों का मैसेज आना और है, क्योंकि उस सर्कल में से एग्जांपल मैं बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा बन गया, मतलब वो भी बड़े हैं लेकिन मैं बहुत बड़ा बन गया और बाकी एक जगह पर आ गए, तो वो जितने थे सर्कल में उनके मैसेज मेरे को आना, मेरे लिए कई सारे मैसेज आना, लेकिन उसके तरफ से सिर्फ एक मैसेज आना, मतलब उसने सिर्फ एक ही मैसेज करा है या फिर एक मैसेज, एग्जांपल के लिए एक मैसेज किया है, उसके लिए टास्क इतना, इस बंदे के लिए इतना, और फिर सबको जवाब देना, सबको खुश रखना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है। विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही बात है, क्योंकि जब आप उस लेवल में होते हैं फिर कहीं ना कहीं आदमी भी सोचता है यार ये कहीं। उसके बाद मुझे लगता है कि एज एक ऐसा फैक्टर है, क्योंकि उस टाइम पे वो हमने खुद भी देखा है, चाहे ऑन फील्ड भी देखा है। हाँ। विराट कोहली कितना एक्सप्रेसिव और एकदम ये मतलब प्लेयर्स के साथ जैसे क्राउड को भी कई बार कुछ ना कुछ बोल देना, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो वही विराट कोहली है, थोड़ा काम ऑन फील्ड में अगर देखोगे ना उस वो वाला मतलब कभी कभी आता है वो, ठीक है कोई विकेट ले, लेकिन उस तरह का एग्रेशन ऑन फील्ड, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मिस कम्युनिकेशन कह लो या फिर अंडरस्टैंडिंग की बात होगी, कम्युनिकेशन गैप बोल सकते हैं इस वजह से। मुझे फिर भी लगता है कि एक नेचर है कि वो मैंने किसी का कैजुअल रहता है बंदा, बिल्कुल ही बोला कि रोहित का अगर कोई टीम मेंबर या उससे अगर कोई नॉर्मल भी बंदा मिल रहा है, अबे यार अरे यार वो है ना यार, मतलब वो उसी लहजे में उसी टोन में एक नॉर्मल बंदे से बात करेगा, और एक प्लेयर जो यंग वो नहीं के मतलब भाई वाला वो सबका अलग नेचर है, इसका अलग है मेरा अलग है, ये फिर भी मतलब यहाँ पर मैं ना कोहली को ना अमित मिश्रा दोनों में किसी को गलत नहीं कहूंगा, मैं बस ये कहूंगा कि हमेशा एक इंसान का ये होता है कि यार अगर हमारा थोड़ा बॉन्डिंग जिससे है या जिसके साथ हम रहे हैं तो वो अगर ऊपर लेवल पर पहुंच जाते तो हम भी होंगे, हम भी सोचेंगे यार उनसे बात कर लेते ना एक बार, यार कुछ पता लग जाए। और उनकी भी बात ठीक है, उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे टीम में ले लो, उन्होंने कहा कि मैं अपने करियर को लेकर क्लैरिटी चाहता था। लेकिन अगर कोई ऊपर होगा वो सोचेगा यार ये सोच रहा है कि इसका जुगाड़ लग जाए, या फिर ये सोच रहा होगा मैं खेल जाऊं दोबारा से, ये उनकी बात करने का तरीका लगता है, उसके अंडरस्टैंड करने का मुझे लगता है, बाकी अंदर की बात तो हमें नहीं पता होती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बहुत ऊपर पहुंच जाता है ना वो बंदा कुछ अगर मैसेज रिप्लाई भी ना करे ना तब भी उसके ऊपर कहीं ना कहीं इल्जाम लग जाता है। नहीं यार मैंने उसका, क्योंकि मैंने सिराज का वो देखा था इंटरव्यू कि मैंने बोला था कोई मैच जीते थे कि घर पे अम्मी ने वो रखा है खाना रखा है, तो विराट ने बोल दिया ठीक है, फिर एकदम से बोल दिया कॉल करके कि सॉरी यार अर्जेंट है कुछ ऐसे है, तो नहीं मैं थक गया हूँ मैं तो नहीं आ पाऊंगा। कॉल करके बोला विराट कोहली ने, 5 मिनट बाद ही डोरबेल बजी, कह रहा विराट भैया और अनुष्का भाभी दोनों गेट पे खड़े हुए थे, मतलब सरप्राइज था। ठीक है, मेरे को दोनों में से किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का भाई मैच्योर खिलाड़ी हैं दोनों बहुत बड़े लेवल पर, लेकिन हाँ कि जब आप बहुत फेमस हो जाते हो, ये मैं छोटी सी बातें को कहता हूँ, जब आप काम में बिजी हो जाते हो या थोड़ा बड़े लेवल पर पहुंच जाते हो कि जहां पर आपसे लोगों को अपेक्षाएं होती हैं कि अब भाई देखो झूठ की बोलना लीपापोती नहीं करता, अगर मान लो कोई आपका कोई दोस्त बहुत बड़े लेवल पर हो और आप उसी फील्ड से हो, आप भी सोचोगे भाई मेरी नौकरी लगवा दे वहां पर यार, ये लगा दे, लेकिन अब बंदा मना भी नहीं कर सकता फेस पे, और वो चीज भी है क्योंकि अब आप देखोगे इंडियन टीम के पास इतने क्रिकेटर्स हैं, चहल जैसे प्लेयर को भी बाहर बैठना पड़ जाता है, हर एक चीज होती है, तो अमित मिश्रा नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स, वन ऑफ द बेस्ट, अभी भी आईपीएल में डंका बजता है भाई कि उनकी परफॉर्मेंसेस का, तो वो चीज है यहाँ पर किसी को खराब सही नहीं बताया, बस ये कि कई बार खेलने 11 प्लेयर हैं, खेलने 12 प्लेयर 15 प्लेयर, हर एक को इंसान खुश करके या वो वाली बातें, इसमें दोनों अपनी जगह ठीक है। कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं नहीं। मिलते हैं के साथ, बाय बाय, टेक केयर।